Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester, and so today our the most important topic is multimedia in computer system. Student, हमने जो है ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट, आज का ये पार्ट 7 है और इसमें स्टूडेंट जो है हमने लास्ट टाइम पे हमने जो हमारा अगला जो कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का वो है हमारा ऑडियो। ठीक है, तो ऑडियो हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया था, हालांकि हमने पार्ट 6 में ऑडियो के बारे में हमने किया डिस्कस, और उससे पहले का स्टूडेंट जो हमारा कंपोनेंट है ऑडियो से पहले वो था हमारा एनिमेशन, तो उसको हमने स्टूडेंट जो है कंप्लीट किया। तो अगला स्टूडेंट हमारा पार्ट 7 में अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ऑडियो। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑडियो के बारे में हमने स्टूडेंट डिस्कस हमने कर लिया था। एक बार हम स्टूडेंट इसको और मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करा देता हूँ कि ऑडियो हमारा क्या था। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कंप्यूटर ऑडियो डील्स विद recording and playback of audio or sound with a computer. Audio is yet another important component of multimedia because in many cases sound can reinforce our understanding of information presented in other ways, and in some cases sound is the only way to provide desired information. अब जैसे स्टूडेंट कल हमने एक एग्जांपल स्टूडेंट जैसे मान लो हमने लिया था, मान लो जैसे कि हमें जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें एजुकेट करना है और हमें जो है उन्हें जब तक हम मान लो सपोज दैट मान लो जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल में हमने स्टूडेंट किया कि भाई जैसे मान लो कोई हॉर्स है और लाइन है और मान लो बर्ड है, तो उनकी जो साउंड है, तो जब तक उनकी वॉइस को जब तक हम जो है जब तक हम ऑडियो के द्वारा जब तक हम नहीं बच्चों को सुनाएंगे तब तक जो है चिल्ड्रन जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो कहना मतलब ये है कि स्टूडेंट की ऑडियो भी स्टूडेंट क्या है कि एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है, एक बेस्ट कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने हालांकि डिस्कस हमने कर लिया था ये कि जैसे कि एन एनिमेशन क्लिप कैन शो ए हॉर्स नाइंग एंड नाइंग साउंड कैन बी एडेड कन्वे द टाइप ऑफ साउंड। जैसे मान लो कि भाई हॉर्स जो है वो नाइंग करता है and sound horses make and sound horse make more effectively. It is nearly impossible to provide an accurate description of a horse neighing, lion roar and bird chirp using text. मतलब टेक्स्ट के द्वारा हम इस इंफॉर्मेशन को जो है हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ऑडियो ही एक ऐसा मतलब वो बेस्ट वे है जिसके द्वारा हम इस इंफॉर्मेशन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब ये हमने स्टूडेंट तो कल हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसके आगे जो है सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर ऑडियो। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडियो। ठीक है, तो हमें क्या हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होगी ऑडियो सिस्टम को जनरेट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर ऑडियो जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग हार्डवेयर। कौन कौन से हार्डवेयर है? दी साउंड बोर्ड, जिसको हम स्टूडेंट जो है साउंड कार्ड भी बोलते हैं। द साउंड कार्ड जो है आपके सिस्टम में होना चाहिए। इक्विपमेंट विद एडी एंड डीए कन्वर्टर यानी एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर। साउंड टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस सच एज माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर इनपुट record human voice or music or any type of sound in computer, and the analog and digital converter of sound board take care of digitizing any input sound। तो कहना मतलब स्टूडेंट क्या है कि आपके साउंड कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और माइक्रोफोन होना चाहिए एज ए इनपुट डिवाइस की तरह उसको साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड some type of output device is used for audio आउटपुट टू लिसन टू ए रिकॉर्ड साउंड। ठीक है, आउटपुट होना चाहिए स्टूडेंट, जैसे मान लो कि मतलब आपके पास स्टूडेंट जो है स्पीकर्स होने चाहिए उस साउंड को सुनने के लिए। तो सम टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस सच एज स्पीकर एंड हेडफोन इज यूज्ड फॉर आउटपुट टू लिसन टू ए रिकॉर्डेड साउंड एंड केयर ऑफ कन्वर्टिंग एनी आउटपुट साउंड फ्रॉम इट्स डिजिटल टू एनालॉग फॉर्मेट। ठीक है, तो ये मतलब कन्वर्टर भी होना चाहिए यानी कि digital to analog converter. Okay students, and synthesized sound can be generated on a computer by using keyboard and sound sequence software। ठीक है, तो मतलब जैसे कि जब हम डिवाइस का जब हम इंटरेक्शन करें तो उनकी जो डिवाइस है उसका भी एक साउंड जो है वो जनरेट होना चाहिए। साउंड एडिटर्स आर यूज्ड टू कट एंड पेस्ट साउंड सीक्वेंस
साउंड एडिटर्स होने चाहिए जो कि जो हमारा जो साउंड है उसको कट एंड पेस्ट कर सके एक सीक्वेंस में। जैसे मान लो हमें कोई सीक्वेंस में हमें साउंड को जनरेट करना है तो हमें जो है साउंड एडिटर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू ऐड स्पेशल इफेक्ट एंड टू क्रिएट न्यू साउंड सीक्वेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड सीक्वेंसेस। Audio mixer are used to combine multiple channels of sound with controls like synchronization points। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हार्डवेयर ये की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर ऑडियो ये था स्टूडेंट। अब अगला हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। भाई सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या चाहिए ऑडियो के लिए। तो पहला है स्टूडेंट हमारा ऑडियो क्लिप्स हमें चाहिए। इसमें सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, तो इसमें हार्डवेयर के बारे में हम नोट कर लेते हैं एक बार। तो हमें साउंड कार्ड होना चाहिए, we need sound card and we need analog and digital converter, sound digital converter। आउटपुट के लिए हमारे पास स्पीकर्स होने चाहिए, माइक्रोफोन फॉर इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन एंड हमारे पास जो है स्टूडेंट स्पीकर होने चाहिए, स्पीकर एंड हेडफोन एंड लास्ट वन इज स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन, साउंड एडिटर्स, एंड ऑडियो मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है इनका जो है हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर जो है हमें कौन से चाहिए इसके लिए। तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर है, पहला है हमारा ऑडियो क्लिप्स, ठीक है। दूसरा है हमारा ऑडियो फाइल इंपोर्टिंग, सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर हाई क्वालिटी साउंड रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक कैपेबिलिटी, text to speech conversion software and speech to text conversion software and voice recognition software। तो पहले बात कर लेते हैं ऑडियो क्लिप्स के बारे में। तो इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ ऑडियो क्लिप्स प्री मेड साउंड इफेक्ट। तो इसमें एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर प्री मेड साउंड इफेक्ट होते हैं, म्यूजिक एंड नरेशंस, फॉर विच वन कैन सेलेक्ट एंड डायरेक्टली इंपोर्ट एन ऑडियो क्लिप एंड यूज इट इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में हम इसको जो है वो हम डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो दिस सेव्स लॉट ऑफ टाइम एफर्ट द माइट अदरवाइज बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिमिलर ऑडियो क्लिप। दिस इज आल्सो हेल्पफुल इफ वन डज नॉट हैव फैसिलिटी टू क्रिएट साउंड सीक्वेंस एंड ऑडियो क्लिप्स लाइब्रेरी ऑफन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू एड ए न्यू ऑडियो क्लिप, डिलीट एंड एक्सिट ऑडियो क्लिप फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो मतलब एक ऑडियो क्लिप्स की स्टूडेंट लाइब्रेरी होती है जिसमें स्टूडेंट पहले से कुछ प्री डिफाइंड जो है वो साउंड क्लिप्स होती हैं, ऑडियो क्लिप्स होती हैं, साउंड इफेक्ट होते हैं। तो हम उसको स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन में मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में हम उसको ऐड कर सकते हैं इन साउंड क्लिप्स को। दूसरा स्टूडेंट है हमारा, यानी पहली हमारी हो गई ऑडियो क्लिप्स हो गई, इसमें पहली हमारी हो गई ऑडियो क्लिप्स, ठीक है। दूसरी है स्टूडेंट हमारी एनिमेशन, एक मिनट सॉरी, ऑडियो क्लिप्स। दूसरी है ऑडियो फाइल इंपोर्टिंग, मतलब टास्क ऑफ क्रिएटिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेटिंग ऑडियो कैन ऑफन दी सिंप्लीफाइड एंड इफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन इंपोर्ट ऑडियो फाइल्स इन सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑडियो फाइल का स्टूडेंट उसका भी एक एक्सटेंशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होता है। तो जैसे कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि कुछ कॉमन फॉर्मेट्स हैं, एन ऑडियो फाइल इंपोर्टिंग software facilities, common audio files format supported by such software includes WAV। WAV मतलब इसमें के अंदर विंडोज फाइल्स होती हैं, यानी कि विंडो ऑडियो फाइल्स, विंडोज फाइल्स WAV, मिड फाइल्स होती हैं, मिडी फाइल्स को हम बोलते हैं मिडी फाइल्स, एंड .voc एंड .ins। तो स्टूडेंट क्या है, ये सारी जो है हमारे फाइल के फॉर्मेट्स हैं, ऑडियो फाइल के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। .wav, .mid, .voc एंड .ins, यानी कि ऑडियो फाइल इंपोर्टिंग, ऑडियो फाइल इंपोर्टिंग, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, एक बार स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूं आपको पूरा शो हो रहा है कि नहीं। हाँ,
ठीक है स्टूडेंट्स, हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर हाई क्वालिटी साउंड। सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर हाई क्वालिटी साउंड। ठीक है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर हाई क्वालिटी साउंड। तो इफ ए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन uses very high quality audio to reproduce its sound effectively, and it is important to have not only necessary hardware but also software support for both recording and playback of high quality audio। तो उसमें कहना मतलब ये है कि मतलब जो साउंड है उसमें स्टूडेंट क्वालिटी उसमें जो है जनरेट करने के लिए हमें जो है कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हमें यूज करने पड़ेंगे। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कैन वेरी हाई क्वालिटी ऑडियो टू रिप्रोड्यूस इट्स साउंड इफेक्टिवली एंड तो बट आल्सो सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर बोथ रिकॉर्डिंग प्लेबैक एंड हाई क्वालिटी ऑफ ऑडियो। मतलब रिकॉर्डिंग के लिए भी स्टूडेंट हम जो है अच्छी साउंड को हम रिकॉर्ड करें और ताकि उसको हम अच्छे से प्लेबैक भी हम उसको कर सकें, तो उसके लिए हमें हाई क्वालिटी ऑडियो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक कैपेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इट enables user to control recording of and playback and audio sequence। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो स्टूडेंट हमें जो है हमें कुछ ऐसे हमें सॉफ्टवेयर चाहिए जो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक की कैपेबिलिटी रखते हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स ऑप्शन टू पॉज एंड रिप्ले ए साउंड सीक्वेंस, पॉज एंड रिप्ले ए साउंड सीक्वेंस। तो ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हमें सॉफ्टवेयर चाहिए रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक कैपेबिलिटी, रिकॉर्डिंग एंड playback capability। playback, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक कैपेबिलिटी। एंड फिफ्थ वन इज टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर। यानी कि जो भी हम स्टूडेंट टेक्स्ट को पढ़ेंगे इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट रिटन टेक्स्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग साउंड। मतलब जो टेक्स्ट स्टूडेंट लिखा गया है वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर भी चाहिए, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर। एंड सिक्स वन इज स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन सॉफ्टवेयर, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन सॉफ्टवेयर। तो हमें टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। छठा है हमारा सॉफ्टवेयर टू टेक्स्ट कन्वर्जन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्पीच इनटू करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो जो भी स्पीच है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करे। एंड वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ ए गिवन वॉइस व्हाइल मैचिंग द वॉइस विद द सेट ऑफ वॉइस स्टोर्ड इन ए डेटाबेस अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ स्पीकर ऑफ ईच वॉइस। तो इसमें वॉइस रिकॉग्निशन यानी कि आवाज को रिकॉग्नाइज करने वाला सॉफ्टवेयर हमें चाहिए ताकि जो है हम वॉइस को हम मैच कर सकें कि ये जो वॉइस जो है वो इस वॉइस से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ गिवन वॉइस फॉर मैचिंग द वॉइस विद ए सेट ऑफ, कई सारी वॉइस का सेट है। तो हम ऑलरेडी अगर मान लो हमें किसी की वॉइस दूसरे वॉइस से अगर मैच करनी है तो हमें स्टूडेंट वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की हमें आवश्यकता होगी। ओके स्टूडेंट, तो these are the requirement of hardware and software for audio which is component of multimedia. So students, the last one component of multimedia is video. So we have to discuss this component in the next lecture. Okay students, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने, देखें, फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।